हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 7 विषय विज्ञान में चैप्टर 4 में अपशिष्ट जल के कारण व निपटान के भाग 2 में हम लोग जानेंगे कि किस तरह अपशिष्ट पदार्थ या कूड़ा कचरा का निपटान करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जागरूक नागरिक के कर्तव्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आए दिन हम लोग देखते हैं सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पनपते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम नगर पालिका तथा पंचायत को इस विषम परिस्थिति के बारे में आग्रह करें। किसी के घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो हम उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करेंगे। तो बच्चों, अब हम स्वच्छता की कमी और दूषित पेयजल से उत्पन्न होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग, लगभग जनसंख्या का 22% आज भी शौचालय की सुविधाओं से वंचित है। ज़्यादातर लोग आज भी खुले स्थानों, नदियों के किनारे, रेल की पटरियाँ, सड़क के किनारे, खुले मैदानों में, खेतों में और सीधे जल स्रोतों में भी मल त्याग करते हैं, जो कि स्वास्थ्य संकट का एक कारक है और इससे जल और मृदा का प्रदूषण भी होता है। मानव मल से जल जनित हेपेटाइटिस और पेचिश जैसे रोग उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि वाहित मल के निपटान के लिए हम क्या क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं। तो बच्चों, वाहित मल निपटान के लिए हम कुछ तंत्रों को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए होता है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे अस्पताल, विद्यालय भवन, अलग अलग बने मकान अथवा 4 से 5 घरों का समूह। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि सेप्टिक टैंक क्या होता है। तो बच्चों, यह एक कंक्रीट, फाइबर ग्लास या पीवीसी का बना होता है, जिसमें घरों का सारा गंदा पानी जाता है। इसमें करीब 4000 से 7000 लीटर पानी समा सकता है। तो बच्चों, जब यह भर जाता है तो हम इसे पंपिंग के माध्यम से सेप्टिक टैंक की सफाई भी करवा सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि रासायनिक शौचालय क्या होता है। तो बच्चों, रासायनिक शौचालय में मल सड़ने के बाद केवल मीथेन गैस और पानी बच जाता है और इस पानी को पुनः रिसाइकिल कर शौचालयों में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि कंपोस्टिंग पिट क्या होता है। तो बच्चों, कंपोस्टिंग पिट में कूड़े कचरे को प्रोसेस कर जैविक खाद तैयार किया जाता है। जैविक खाद मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हवाई जहाज़ में वाहित मल का निपटान कैसे होता है? तो बच्चों, हवाई जहाज़ के शौचालय से मल बंद नलियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत रूप में किया जाता है। तो बच्चों, आइए अब हम सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता की चर्चा करते हैं। हमारे घर के आसपास जितने भी बाज़ार हैं, मेला, बस स्टैंड, अस्पताल आदि बहुत भीड़-भाड़ वाले जगह हैं। ये सब सार्वजनिक स्थल होते हैं जहाँ की हज़ारों लोग आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ को इधर-उधर फेंक देते हैं। तो बच्चों, क्या इसका उचित निपटान ज़रूरी है? अगर ऐसा नहीं किया जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों, इससे कई तरह के रोग फैल सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों, हमें कूड़े को इधर-उधर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेवारी है। जो नष्ट होने वाले कूड़े हैं, जैसे कागज़, पत्ता, बचे हुए खाद्य पदार्थ, अनाज,
इनको गड्ढे में डाल के कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए। जो नष्ट नहीं होने वाले कूड़े हैं जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, शीशा, लोहा, लकड़ी, रबर आदि सबको अलग से कूड़ेदान में डालना चाहिए, जिसका उपयोग बड़े बड़े गड्ढों को भरने में किया जा सके। तो बच्चों, हमें यह भी जानना चाहिए कि जो ठोस कूड़ा है, जो नष्ट नहीं होने वाले हैं, उनको कभी भी नाली या सिंक में नहीं डालना चाहिए। जो भी हमारे घर के बचे हुए खाद्य पदार्थ हैं, उनको कभी भी प्लास्टिक के कवर में डालकर नाली या बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो बच्चों, अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो बच्चों, हमें अपने जीने के तौर तरीक़ों में अच्छी स्वच्छता की आदत को अपनाना चाहिए। हमें वाहित मल के दुष्प्रभाव से मुक्त होने के लिए स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही हम अपने समाज को भी प्रेरित करेंगे। हमारा देश एक परिवार के समान है। यदि हम सभी व्यक्ति मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कृमि प्रसंस्करण शौचालय क्या होता है। तो बच्चों, भारत में ऐसा शौचालय है जिसमें मानव मल को केंचुआ द्वारा उपचारित किया जाता है और केंचुआ के उपयोग में जल की बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है और यह केंचुआ मानव मल को पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित कर देता है, जो कि मृदा के लिए बहुत ही पोषक है। तो बच्चों, आइए अब हम जानेंगे कि हमारे झारखंड में कहाँ कहाँ वाहित मल उपचारक केंद्र है। तो बच्चों, झारखंड में एकमात्र वाहित मल उपचारक केंद्र रुक्का है, जो हजारीबाग रोड 33 पर स्थित है। ठोस कूड़ा के कपड़ा एवं कागज़ से नव भारत जागृति केंद्र चकला और मांझी में जैविक खाद एवं उपयोगी कार्टून बनाए जाते हैं। झारखंड सरकार के प्रयास से हरमू नदी के दोनों तरफ पक्कीकरण का कार्य किया गया है। नदी के किनारे रहने वाले लोगों के घरों में व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक का निर्माण किया गया है ताकि वाहित मल नदी में न बहाया जाए। वर्तमान में नदी में साफ जल की धारा बहते हुए देखा जा सकता है। तो बच्चों, इसी तरह रांची शहर के कई तालाबों, बड़ा तालाब, लाइन टैंक आदि को आम लोगों की मदद से स्वच्छ किया गया है, जो आम जन की जागरूकता का प्रतीक है।